स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छोटी खाटू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कल हमने एक टॉपिक पे बात की संज्ञा पे। आज हम बात करेंगे सर्वनाम। साथियों, बिना विलंब किए हम अपनी कक्षाएं शुरू करते हैं। और इस सेशन में नए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथियों, साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस तरह का ये वीडियो लगा। कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ गलती है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। साथियों, हमारी संस्था का उद्देश्य, हमारे स्कूल का उद्देश्य है प्रत्येक छात्र और प्रत्येक छात्राओं को एक पूर्ण रूप से हम शिक्षा प्रदान कर सकें। हिंदी ग्रामर से संबंधित जो भी आपकी डाउट रहेंगे, जो भी आपकी समस्याएं रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका तुरंत समाधान भी करेंगे। साथियों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपनी कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम क्या है, क्या होते हैं और हमने सर्वनाम ही क्यों लिया। सबसे बड़ी बात चीज़ ये होती है कि जब मैंने कल संज्ञा स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा जो है हिंदी ग्रामर की महत्वपूर्ण भाग में मानी जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सर्वनाम संज्ञा से भी महत्वपूर्ण है। कैसे है, क्यों है, क्या कारण है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शाब्दिक रूप से इसकी परिभाषा, हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे। किसके स्थान पे आएंगी? संज्ञा के स्थान पे। चलो, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि सर्वनाम के स्थान पर आते हैं। संज्ञा वाक्य शब्दों को आमतौर पर या उसके इसके सर्वनाम से स्थापित कर सकती है। जैसे कि सर्वनाम, मैं आपको ये कहूँ कि सर्वनाम जो है दो योग से मिलकर बना है। कितने योग से मिलकर बना हुआ है? दो योग से। कौन कौन से? देखिए, सर्वे और नाम। इसका अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। और जाहिर सी बात है, इसका एग्जाम्पल कैसे देख, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। क्या है? मोहन संज्ञा। तो इसमें सर्वनाम कहाँ से दिखाई दिया? लेकिन जब मैं इसी वाक्य को एक पात्र के रूप में या एक कहानी के रूप में इसका रूपांतरण करता हूँ, तब मुझे ये आता है कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वह बहुत होनहार छात्र है। अब वह कौन है? वह तो मोहन है। वह कौन किसके लिए आया? मोहन के लिए। और मोहन कौन था? संज्ञा थी। मोहन क्या है? संज्ञा। तो परिभाषा क्या थी? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर। तो मोहन संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर क्या नाम आया है? वह। क्या नाम आया है? वह। और यही क्या है हमारा? सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। क्या है बेटा? सर्वनाम। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वाक्य थे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा तो संज्ञा इतनी प्रकार के होते हैं, हमने ये पढ़ा। सर्वनाम भी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर सर्वनाम जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब क्या सारे ही सर्वनाम है क्या? नहीं। अगर मैं कोई सा भी नाम लूं, मैंने नाम लिया उसका, या मैंने नाम लिया जाना, या मैंने नाम लिया अनुराधा, तो ये क्या सारे सर्वनाम है क्या? नहीं, ये अनुराधा संज्ञा है लेकिन सर्वनाम तो नहीं हो सकते। तो मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी ग्रामर के अंदर मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11। यहां पर एक छोटा सा क्लियर कर देता हूं मैं ये सर। जब आपने एक बार, सबसे पहले आपने जो वीडियो बनाया था उसमें एक शब्द आया था स्वर, आपने ये बताए थे स्वरों की संख्या 11 होती है। बिल्कुल राइट थी और बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये वही है? ये वो नहीं है। ये जो सर्वनाम है जिनका प्रयोग हम किसी के नाम के लिए लेते हैं, किसी को संबोधन करने के लिए लेते हैं, या किसी को बुलाने के लिए लेते हैं, या किसी को किसी चीज के बारे में बताने के लिए लेते हैं, वो सर्वनाम के रूप में कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। चलिए कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करता हूं मैं किसके लिए आता है? स्वयं के लिए। मैं किसके लिए आता है? स्वयं के लिए। अब अगर मैं बात ये कहूं, मैं के साथ तो मेरा भी आता है भी, मैं के साथ मेरा भी है। अगर मैं ये कहूं ये पुस्तक मेरी है, ये घर मेरा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है, तो ये मैं को ही क्यों लिया गया है? ये मेरा जो शब्द है, अगर मैं ये कह दूं, मैं ये कह दूं कि ये मैं जो शब्द है वो कौन सा रूप में आता है? मूल स्वर के रूप में आता है। तुम किसी और के लिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप
किसी और के लिए लेते हैं, ये किसी को बताने के लिए, वह किसी को बताने के लिए, जो किसी के बारे में बताते वक्त बताते हुए, ठीक है, सो बताने के लिए। आगे भी है, चलिए आगे और देख लेते हैं कौन कौन से। आगे है कौन, अगला कौन है, कौन, अगला क्या, अगला क्यों और कुछ। ये भी सारे के सारे, यानी कहने का तात्पर्य है 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं भाई? मूल 11 होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ भी है, आरबीसी में आ रखा है, या पीटीटी के एग्जाम में भी आ रखा है, बहुत सारी बार, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। सवाल होते हैं 11। कितने होते हैं साहब? 11। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला शुरुआत करते हैं हम। अब आते हैं सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के भेद। चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सभी बिंदुओं पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर एक और होता है जिसका नाम होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो संकेतवाचक है ये निश्चितवाचक के अंतर्गत ही आता है। ये इसी का दूसरा नाम है। जैसे आपके घर पे कुछ और नाम हो सकता है, राम है, किसी को घर पे राम बोलते हैं तो बाहर उसको रामू बोलते हैं, या कुछ भी अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हो आप। मारवाड़ी में बोलो तो मारवाड़ी में बोल सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई अतराल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इन टॉपिकों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतनी सारी डेफिनेशन याद करना बहुत मुश्किल होती है, आप हमें कुछ शॉर्ट तरीके से बता दिए। बिल्कुल एकदम शॉर्ट ईजी वे में है। देखिए इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम हमारे पास आ गए। 6 के 6 सर्वनाम है। इन 6 के 6 सर्वनामों के भेद हैं कि हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। किसी भी वाक्य में अगर मैं, तुम, वह और वह आ जाए तो आपको समझ लेना है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई दोहरा ही नहीं है। अगला है निज, यानी स्वयं के लिए और अपने आप के लिए आए वो निजवाचक के अंदर हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह है, वह और उसके अंदर आ जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ है वो आ जाएंगे। संबंधवाचक में जो, सो और जिसका जैसे आ जाएंगे। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं अगर आपको ये कहूँ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के थ्रू आपको समझना चाहूँ, पुरुषवाचक में हमेशा स्वयं की और दूसरे की बात होगी। स्वयं और दूसरे की बात क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। स्वयं और दूसरे की ही बात होगी। ठीक है। निजवाचक में निजित्व है, यानी संपत्ति को अपनी तरफ आकर्षण करेगा। जैसे ये घर मेरा है, ये कलम मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये सारी। और निश्चितवाचक में निश्चित रहेगा ये वे उसके। अनिश्चितवाचक में कुछ निश्चित रहना नहीं, कुछ वगैरह। संबंधवाचक में हमें रिश्तों के बारे में या किसी संबंध के बारे में दर्शाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में हमेशा याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा ही वाक्य के अंदर रहेगा। अगर जिस वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है तो आपको बताना ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, यह उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। हमारी संस्था का उद्देश्य यही रहेगा कि हम प्रत्येक बच्चे को पढ़ा सकें, पूर्ण रूप से उसे शिक्षा प्राप्त हो। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताने से पहले हम इसके कुछ थोड़े से एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाना चाहूँगा, आप उसे समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद है मध्य पुरुष, और उसके बाद है अन्य पुरुष। ये क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम है किसी के बोलने में, सुनने में और किसी और को बताने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द है। उत्तम के अंदर होगा स्वयं बोलेगा और स्वयं के लिए लागू होगा। मध्यम पुरुष में स्वयं बोलेगा लेकिन सुनने वाले के लिए लागू होगा। और अन्य पुरुष में ना तो सुनने वालों के लिए लागू हो रहा है और ना ही बोलने वालों के लिए लागू हो रहा है, किसी अन्य और के लिए लागू होगा, वो होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के भागों के बारे में था। अब इन भागों को हम कल पढ़ेंगे और कल के वीडियो में आप देखोगे कि किस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष,
उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसका एकवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये भी चीज़ पढ़ेंगे। कारक क्रिया ये भी सारी इसी के अंदर पढ़ेंगे। सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्वनाम जितना इम्पोर्टेंट है वो हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे लिंग पे, वचन पे, क्रिया पे, कारक के दो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होगी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और एक विशेष सूचना, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो आप हमारी विद्यालय में भ्रमण करें और अपने बच्चों का एडमिशन अवश्य करवाएं। हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य एक ही रहता है कि हमारा प्रत्येक बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई करे और वे आगे बढ़ता रहे। ये बात की हमने सर्वनाम की, एक बार मैं वापस वीडियो को चला देता हूँ ताकि आप अगर नोट आउट करना चाहें तो नोट आउट कर दीजिए। और आपको ये PDF में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ये PDF में भी उपलब्ध करवा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।